हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 परोक्ष खर्चना हिसाब अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने मशीन ओवरहेड यांत्रिक कलाक दर की मेथड सिखाई है। उसमें एक सम ये और सेकेंड सम में मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का सम सॉल्यूशन करके बताया। अगर आपने ना देखी हो तो आप जाके देख लेना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का सम सिखाऊंगी। दिया गया है नीचे આપેલી માહિતી પરથી यंत्र नंबर 555 यांत्रिक कलाक दरनी गणतरी करो। मतलब कि हमें मशीन ओवरहेड कैलकुलेट करना है। इसमें बोला यंत्रनी किंमत कोफ्ट दे दी है, यंत्रनी भंगार कीमत स्कार्प वैल्यू दे दिया है, यंत्र गोठवવાનો खर्च मशीन का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दे दिया है और यंत्र ने उपयोगी आयुष्य एस्टिमेटेड लाइफ दे दी। इसके ऊपर से हम घसारो डेप्रिशिएशन ढूंढ लेंगे। तो उसका सूत्र है यंत्रनी किंमत प्लस हमारे को यंत्र गोठवવાનો खर्च अगर कभी भी दिया हो ना, मशीन इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस, तो उसको यंत्रनी किंमत कोफ्ट में प्लस कर देने का। तो इसका सूत्र है यंत्रनी किंमत प्लस गोठवવાનો खर्च माइनस भंगार किंमत अपॉन में आयुष्यना वर्षो। कोफ्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस माइनस स्कार्प वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। तो हम ले लेंगे यंत्रनी किंमत कितनी है कोफ्ट, तो यहाँ 10,72,000 प्लस यंत्र गोठवવાનો खर्च मशीन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है 28,800 माइनस स्कार्प वैल्यू भंगार कीमत कितनी है 76,800 अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ आयुष्यना वर्षों कितना है 16। तो इन सब का टोटल आएगा 64,000। तो अब हम घसारो डेप्रिशिएशन कहाँ लिखते हैं, तो वो चलित खर्च वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घसारो डेप्रिशिएशन। यहाँ पे क्या है वार्षिक खर्च है, एनुअल एक्सपेंस में यहाँ पे आएगा 64,000। अब यहाँ पे क्या बोला है कारखानाનું ભાડું વાર્ષિક है 76,800 અને કારખાનાની કુલ જગ્યામાં બીજા એક સરખા 5 यंत्रों गोठवेला છે। मतलब कि कारखाना का भाड़ा रेंट दे दिया है, वार्षिक दिया, एनुअल दिया है, लेकिन यूँ बोला है कारखाना की कुल जगह में बीजा एक सरखा, मतलब कि इसके अलावा अधर 5 यंत्रों और है। मतलब इसको मिला के 6 यंत्र होते, तो ये 6 यंत्र का भाड़ू दिया है। तो हम इसको एक यंत्र का करेंगे। तो भाड़ू की एंट्री कहाँ होगी, समय पहले रेंट की, तो स्थिर खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट में होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाड़ू रेंट। तो कितनी अमाउंट दी है हमारे को 76,800। तो 76,800 नहीं, ये क्या बोला है 5 यंत्र, ये नहीं, ये यंत्र को मिला के 6 यंत्र होते हैं। मतलब कि 6 यंत्र का भाड़ू दिया है, हमारे एक यंत्र का करना है। तो भाग्या 6 कर देंगे तो हमारे को एक यंत्र का मिल जाएगा, जो कि होएगा 12,800। अब है 6 नंबर पे बोला है यंत्र नंबर 555 वीमा प्रीमियम वार्षिक 21,440। तो हमारे को स्पेशली बोल दिया है कि ये यंत्र का ही है, और बीमा प्रीमियम बोला, इंश्योरेंस बोला, वार्षिक एनुअल दे दिया है, तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। तो बीमा प्रीमियम की एंट्री कहाँ होगी, स्थिर खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट में। तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे बीमा इंश्योरेंस। तो क्या बोला है हमारे को यहाँ पे वार्षिक एनुअल दे दिया है, वो भी स्पेसिफिक बोल दिया है कि यंत्र नंबर 555 का ये, यानी ये यंत्र का है। तो हमें कुछ नहीं, डायरेक्ट वही रकम लिख देने की 21,440। अब उसके बाद है यहाँ पे 7 नंबर पे यंत्र नंबर 555 पावर वपराश वार्षिक 1,92,000 है। तो यहाँ पे बोल दिया हमारे को पावर का कंजम्पशन दे दिया है, वार्षिक दे दिया है। तो पावर की एंट्री कहाँ होएगी, समय पहले चलित खर्च वेरिएबल कॉस्ट में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पावर, और यहाँ पे बोल दिया है यंत्र नंबर 555 यानी ये यंत्र का है। तो हमारे को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यही एंट्री हो जाएगी। ने वार्षिक भी दे दिया है, तो 1,92,000 लिख देंगे हम। अब आते हैं हम 8 नंबर सुपरवाइजर नो पगार बोला है
सैलरी बोला है, मासिक दिया है, पर मंथ दिया है 9,600 ને એવું બોલાય સુપરવાઇઝરના પોતાનો 3/4 ભાગનો સમય બધા જ યંત્રોના સુપરવિઝન પાછળ એક સરખો ગાળે છે। तो समय पहले सुपरवाइज़र के पगार की एंट्री कहाँ होएगी, तो स्थिर खर्च फिक्स्ड कोस्ट में होएगी। तो हम पहले तो लिख देते हैं सुपरवाइज़रનો पगार सैलरी, और यहाँ पे क्या है, समय पहले बोला है 9,600 मासिक है, तो इसको हम वार्षिक करेंगे तो 9,600 × 12 कर देंगे तो वार्षिक हो जाएगा। और बोला है कि सुपरवाइઝર 3/4 ભાગનો સમય બધા જ યંત્રોના સુપરવિઝન પાછળ એક સરખો ગાળે છે। तो 3/4 भाग का समय ही गाड़ता है, तो गुणिया 3/4 कर देंगे ने जो अमाउंट आएगी उसका ये कितने सब यंत्र के पीछे गाड़ता है यानी 6, और अपने को एक यंत्र का चाहिए तो भाग्या 6 कर देंगे। तो हमारे को मिल जाएगा इसकी अमाउंट 14,400। अब इसके बाद है 9 नंबर पे कामदारों कामदार दीठ मासिक वेतन 11,520 છે ને કારખાનામાં કુલ 6 કામદારો છે જેઓ બધા યંત્રો પર સરખી દેખરેખ રાખે છે। तो समय पहले कामदार का मासिक वेतन कहाँ आएगा, तो स्थिर खर्च फिक्स्ड कोस्ट में आएगा। तो 4 नंबर पे हम लिख देंगे कामदारनु वेतन, यहाँ पे क्या बोला है, मासिक वेतन है, कामदार दीठ है, मतलब एक कामदार का दिया है तो 11,520 है। तो समय पहले तो 11,520 और मासिक है तो इसको वार्षिक करेंगे तो × 12 करेंगे न। हमारे को एक कामदार का दिया है न, यहाँ पे कारखाना में कुल 6 कामदार है जो બધા यंत्रों पर सरखी देखरेख राखे छे। तो 6 कामदार है तो एक कामदार के लिए दिया है तो हम 6 कामदार का करेंगे तो × 6 करेंगे न। ये 6 कामदार सब यंत्र पे देखरेख रखते हैं, अपने को एक यंत्र का चाहिए तो भाग्या 6 करेंगे तो हम आपको एक यंत्र का मिल जाएगा, क्योंकि 6 यंत्र पे रखते हैं तो भाग्या 6 करके एक यंत्र का मिल जाएगा। तो इसकी अमाउंट मिलेगी हम आपको 1,38,240। अब 10 नंबर पे है कारखानानी वीजળી બત્તી 6 માસિક 57,600 છે ને કારખાનામાં કુલ 30 લાઇટ પોઈન્ટમાંથી यंत्र नंबर 555 10 पॉइंट्सનો उपयोग करे છે। तो अब कारखाना में बिजली बत्ती खर्च की एंट्री कहाँ आएगी, तो स्थिर खर्चा फिक्स्ड कोस्ट में होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिजली बत्ती खर्च। यहाँ पे कितनी अमाउंट दी है हमारे को, 57,600, 6 मासिक है यानी 6 महीने की। तो हम इसको वार्षिक करने के लिए क्या करेंगे, 57,600 × 12/6 कर देंगे। तो क्योंकि 6 महीने की है तो × 12 करके /6 कर देंगे तो हमारे को वार्षिक मिल जाएगा, जो कि मिलेगी 1,15,200। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, कारखाना ना कुल 30 लाइट पॉइंट में यंत्र नंबर 555 10 पॉइंट उपयोग करे छे। मतलब कि अपने को यही यंत्र का चाहिए, नहीं खाली 10 पॉइंट वापरता है 30 यंत्र में थी। तो हम क्या करेंगे, × 10 करेंगे क्योंकि वो 10 पॉइंट वापरता है, अपॉन में कुल पॉइंट कितने 30 कर देंगे। तो 1,15,200 × 10 अपॉन में 30 करेंगे तो हमारे को अमाउंट मिल जाएगी 38,400। ये हमारा हो जाएगा बिजली बत्ती खर्च। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसमें क्या बोला है, यंत्र नंबर 555 पावर वपराश कलाक दीठ 4 यूनिट है, यूनिट नो भाव ₹6 है। इसके ऊपर ही हम वार्षिक कलाक एनुअल आवर ढूंढेंगे। इसके लिए हमारे को ये सूत्र है, पावर बराबर वार्षिक कलाक इंटू में यूनिट दर। तो उसके लिए पावर हमारे को हमने यहाँ पे एंट्री कर दी थी पहले, यहाँ पे एग्जाम बोलेला सब में 1,92,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 1,92,000। वार्षिक कलाक हमारे पास है नहीं तो वार्षिक कलाक यहाँ पे यूँ। और यहाँ पे यंत्र नंबर 555 का यूनिट भी बोला है 4 यूनिट, और यूनिट नो भाव भी बोल जाए ₹6। तो यहाँ पे यूनिट में 4 ने यूनिट दर 6। तो अब इसका 1,92,000 वही का वही लिख देंगे हम। यहाँ पे वार्षिक कलाक लिख देंगे, ने 4 × 6 कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब ये 24 को भागाकार में इधर ले आएंगे, 1,92,000 अपॉन में 24 वार्षिक कलाक। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8,000
वार्षिक कलाक। तो हमको एनुअल आवर वार्षिक कलाक मिल गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8000। अब उसके बाद यहाँ पे बोला यंत्र नंबर 555 उपयोगी आयुष्य दरमियान समारकाम तथा निभाव खर्च 2,56,000 है। तो समारकाम और निभाव खर्च की रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस की एंट्री कहाँ होगी? चालित खर्चा वेरिएबल कॉस्ट में। तो समारकाम और निभाव खर्च, तो यहाँ पे क्या बोला है, कितनी है? 2,56,000 है। ने क्या बोला? आयुष्य दरमियान। तो क्या करने का? 2,56,000 भाग्या आयुष्य के वर्ष कर देने के। तो यहाँ पे हम आपको आयुष्य के वर्ष दे दिए हैं 16। तो 2,56,000 भाग्या 16 कर देंगे तो हम आपको मिल जाएगा 16,000। ये हमारा हो गया रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस। अब ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? स्थिर खर्च फिक्स्ड कॉस्ट का पूरा वार्षिक खर्च एनुअल एक्सपेंस का टोटल करके लिख देना है यहाँ पे, कुल करके। इन सब का टोटल होता है 2,25,280। अब ये टोटल को 2,25,280 भाग्या वार्षिक कलाक एनुअल आवर करेंगे 8,000। तो हमारे को कलाक दीठ खर्च पर आवर का एक्सपेंस मिल जाएगा, वो है 28.16। ऐसे ही हम अब चलित खर्च वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग कलाक दीठ खर्च ढूंढ लेंगे, ताकि 64,000 घसारों का 64,000 भाग्या वार्षिक कलाक करेंगे 8,000 तो मिल जाएगा 8। ऐसे ही पावर का 1,92,000 भाग्या वार्षिक कलाक 8,000 करेंगे तो मिल जाएगा 24। ने ऐसे ही समारकाम और निभाव खर्च का 16,000 भाग्या 8,000 करेंगे तो हमारे कलाक दीठ खर्च मिल जाएगा 2। और अब कलाक दीठ खर्च में जो स्थिर खर्च फिक्स कॉस्ट का जो कलाक दीठ खर्च आया उसका न सब चलित खर्च का कलाक दीठ खर्च का टोटल कर लेंगे। 28.16 8 24 2 इन सब का टोटल हो गया 62.16। ये हमारा हो गया यांत्रिक कलाक दर। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी वीडियो सम चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।